रामू और उसकी पत्नी कमला एक साथ एक घर में रहा करते थे। उन लोगों के पास एक मुर्गी भी था। वह मुर्गी से दोनों बहुत प्यार किया करते थे। उन दोनों की हर सुबह मुर्गे की बांग से शुरू हुआ करता था। मुर्गा रोज बांग दिया करता था। जल्दी चल भाई, आज तो बहुत मजा आया, लेकिन लेट भी हो गया, क्या करे, चल चल जल्दी चल। अच्छा तू रुक, पहले तू उस मुर्गे को पकड़ कर दिखा। रमेश के कहने पे सुरेश उस मुर्गे को पकड़ लेता है। अरे वाह 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 भाई, तूने तो कमाल ही कर दिया। वह मुर्गे को जोर से पटक देता है और मुर्गा वहीं पर मर जाता है। वो दोनों को थोड़ी भी रहम नहीं आती मुर्गे पे। ये दोनों मदन लाल के बेटे थे। मुर्गे के मरने के बाद वो दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। दोनों को मुर्गे की बहुत याद आया करता था। अरे कमला शांत रहो, हम कोई हल निकाल लेंगे, शांत रहो, तुम शांत रहो, रो मत। शांत कैसे रहूं? उस मदन लाल के बेटे ने मेरे मुर्गे को मार दिया। आप कुछ करते क्यों नहीं? आप जाइए और उसके बदला लीजिए, आप जाइए। कमला के बहुत कहने पर रामू मदन लाल के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रामू मदन लाल के घर आ जाता है और मदन लाल से कहता है, सेठ जी, आपके बेटे ने हमारे मुर्गे को मार दिया। मदन लाल कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप सिर्फ और सिर्फ खड़ा रहता है। तब रामू फिर से कहता है, आपके बेटे ने हमारे मुर्गे को मार दिया, अब आप ही बताइए हम क्या करें। हाँ, मुझे पता है, मेरे बेटे ने गलती से तुम्हारे एक मुर्गे को मार दिया तो क्या हो गया, बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी ना टूट गया जो तुम मेरे घर आ गए हो। जाओ, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे यहाँ मैं एक मुर्गा नया भिजवा दूंगा अपने नौकर से, ठीक है। थका हारा रामू बेचारा वहाँ से चला जाता है और सेठ कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? एक गरीब इंसान जिसकी औकात में मेरे चप्पल भी पहनने की नहीं है, आज वो मेरे घर आकर मुझी से जमान लड़ा रहा है। सामू जल्दी से इधर आओ। रामू घर आता है और कहता है, वो एक नए मुर्गी ला के देंगे हमें। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको नए मुर्गे लाने के लिए थोड़ी ना भेजा था, मैंने तो आपको उसका बदला लेने के लिए बोला था। तभी मदन लाल का एक नौकर मुर्गा लेकर आता है। ये हमारे मालिक ने दिया है और कहा है कि हिसाब अब बराबर हो गया, समझे? और इतना कहकर वह नौकर वहां से चला जाता है। रात हो जाती है, वो दोनों सो जाते हैं और फिर जब सुबह उठकर देखते हैं तो वो दोनों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस मुर्गे ने एक जादुई अंडा दिया था जो कि बिल्कुल सोने का अंडा था। ए जी, ये कैसा जादू है? रामू जाकर उस अंडे को उठा लेता है और कहता है, अरे ओ भगवान, ये तो सचमुच का असली अंडा है। अरे रे, अब तो हम लोग अमीर हो जाएंगे, अब हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, अब हम पहले जैसी गरीबी हालत में नहीं रहेंगे, अब तो तुम खुश हो ना। इसी तरह वो मुर्गा डेली अंडा दिया करता था, जिससे अब वो दोनों की गरीबी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वो दोनों अंडे बेच कर अब धीरे धीरे अमीर होने लगे थे। गरीबी के दिन गए कमला, खुशी के दिन आए हैं, अब तो तुम हमेशा खुश रहा करना और अब हमें कोई भी बात की दिक्कत कभी नहीं होगी। पापा, क्या आपको पता नहीं है कि जो मुर्गा आपने रामू को दिया था वह मुर्गा जादुई मुर्गा था। वह रोज 2 अंडे देता है सोने के, जिससे वो दोनों अमीर हो। क्या बेटा, क्या रमेश बेटा, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? जो मुर्गी मैंने दिया वो जादुई मुर्गी था? हाँ पापा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वही मुर्गी आज रामू को इतना अमीर बना दी है कि आज वो हमारी बराबरी करने लगा है। आप जाइए और उससे अपना 50% हिस्सा मांगिए और कहिएगा कि वो मुर्गी हमारा है। यह सुनते ही मदन लाल रामू से बात करने के लिए उसके घर जाता है।
सुनो रामू, वह मुर्गी हमारा है, इसलिए हमें उस मुर्गी के साथ जो भी अंडा मिलता उसका 50% कमीशन मुझे तुम दोगे। बोलो, क्या तुम तैयार हो? जी हाँ सेठ जी, वह मुर्गी आपका ही है, इसलिए जो भी अफसर आएगा उसका 50% कमीशन मैं आपको जरूर दूंगा।